जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से, उससे हो सकता है काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ हो जाएं, मुझे भला बुरा भी बोलेंगे। लेकिन मैं पहले क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझसे अगर मेरी कही हुई बात आप लोगों को गलत लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। साथियों, आज बात करेंगे हम गुरु रविदास महाराज जी के बारे में। मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ आप लोगों से। जिनको मेरी बात अच्छी ना लगे वो मुझे क्षमा कर देना। जो मेरी कल वीडियो डाली थी उसमें से नवदीप सिंह ने मुझे कमेंट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी होती है। और परमजीत जी, उन्होंने भी मुझे हौसला दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो साथी मुझे हौसला देते हैं उनका धन्यवाद। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कर दिया करो। साथियों, आज हम बात करेंगे गुरु रविदास महाराज जी के बारे में। बात असल में ये है कि हम लोग सतगुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले लोग हैं, ये कोई शक नहीं है। हम सतगुरु जगतगुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले लोग हैं, इसमें शक कोई नहीं है। लेकिन हम सच्चे दिल से नहीं मानते। सच्चे दिल से इसलिए नहीं मानते कि हम लोग, जो मैं बात कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। हम लोग सतगुरु रविदास महाराज जी को मानते ज़रूर हैं, लेकिन उनके दर्शाए हुए मार्ग पर नहीं चलते। आपको बताया था मेरा 6-7 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरा हाथ भी अभी ठीक नहीं है प्रॉपर, जो दर्द करता रहता है। तो अभी प्रॉपर हाथ ठीक नहीं हुआ, और जहाँ से भी है दुखता है, और जहाँ से भी दुखता है। और इसकी अभी खोपड़ी की जो दवाई है वो चल रही है। क्योंकि ज़्यादा ऐसे लेटता हूँ तो दर्द होता है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग पहले फ़ोन मुझे करके मेरा हाल चाल पूछ लेते थे, तो जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है वो लोग फ़ोन करके हाल चाल पूछना भी छोड़ दिया। ये बात सच्ची है। जो लोग मुझसे पूछ लेते थे, हाल चाल पूछते थे, मेरा सब कुछ देखते थे, बात करते थे, जब से एक्सीडेंट हुआ है उन्होंने बात करना भी छोड़ दिया। क्योंकि भाई गरीब है, कहीं हमसे कुछ मांग ना ले। भाई मैंने अपना कामकाज छोड़ के सारा प्रचार के लिए पूरे इंडिया में घूमा, नेपाल तक जाके आया, आप लोगों को हर चीज़ दिखाई। तो उसका सिला ये मिला कि लोगों ने बात करने छोड़ दिया। दुख लगता है। जो आदमी अपना काम कर छोड़ के, क्योंकि मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती थी, कहीं से भी तनख्वाह नहीं मिलती थी, कोई मुझे देता भी नहीं था। किसी ने दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने नहीं दिया उसका भी धन्यवाद। तो आज मेरा मुझे फ़ोन करना भी बहुत दूर की बात, मेरा फ़ोन भी उठाते नहीं। क्योंकि आज मेरे हालात जो हैं वो मैं जानता हूँ। तकरीबन 15 दिन की दवाई लेता हूँ, एक एक महीना 2-2 महीने का बीच में गैप पड़ जाता है। पैसा नहीं होता तो दवाई नहीं ले पाता। फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठाते लोग। काफ़ी साथियों के मैसेज भी नहीं आते। जैसे पहले मुझसे फ़ोन पे बात कर लेते थे, अब फ़ोन पे बात भी नहीं करते। चलो छोड़ दो, वो तो मेरी ज़िंदगी के साथ जो
घटना घटी, क्योंकि मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं गया था। तो प्रोग्राम सतगुरु रविदास महाराज जी का था, उसको कवरेज करने के लिए गया था। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई मेरी भी गलती नहीं है। पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, जो हो गया वो निकल गया, ठीक है। अभी बात करेंगे, हम लोग सतगुरु रविदास महाराज जी को सच्चे दिल से मानते हैं नहीं। जितने भी हमारे संत समाज हैं, ये बात सभी को कड़वी लगेगी लेकिन सच्ची है। जितने भी हमारे संत समाज हैं, क्योंकि हमें संतों की ज़रूरत ज़्यादा है हमारे समाज को। क्योंकि ये नहीं है कि पंजाब में या हरियाणा में, थोड़ा यूपी में जाके वो कर लो, भारत तो बहुत बड़ा है। अगरतला में हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी आए हैं, लेकिन कोई हमारे यहाँ पे प्रचारक ही नहीं है, क्योंकि संत समाज होगा तभी प्रचार होगा। तो जहाँ हमारे समाज के में क्या है, ये संत अच्छा नहीं है, आप उसके साथ नहीं, वो संत अच्छा नहीं है। तो वही संत जो होते हैं, वो जो सतगुरु रविदास महाराज जी का वाणी का प्रचार करते हैं, हम उनको कैसे बोल सकते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है वो अच्छा है? हम कैसे कह सकते हैं? जो संत सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार कर रहे हैं, वो आपसे कुछ मांग के तो लेके नहीं जा रहे, वो पता नहीं कैसे तकलीफ़ों में प्रचार कर रहे हैं। जिसने दिया उसका भी भला, जिसने ना दिया उसका भी भला, लेकिन वो प्रचार तो कर रहे हैं ना। मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत में संत बहुत ज़्यादा चाहिए हमारे समाज को, क्योंकि अभी बहुत सारी स्टेटें ऐसी हैं जहाँ पे हम लोगों ने सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार भी नहीं किया। क्योंकि मणिपुर चले जाओ, मणिपुर में सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रचार करने वाला आज तक कोई ज्ञान नहीं है। त्रिपुरा, कन्याकुमारी, मद्रास, ये स्टेटें अभी बाकी पड़ी हैं। क्योंकि जब हमारे पास संत होंगे, वो प्रचार भी करने जाएंगे। जो जाते हैं, हम उनकी टांग खींचने लग जाते हैं कि ये भाई क्यों कर रहा है, तो इस संत को नहीं उस संत को लेके जाओ, उस संत को नहीं उस संत को लेके जाओ, हमें ये संत अच्छा नहीं लगता, हमें वो अच्छा लगता है, ये संत अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा लगता है। ये हमारी नालायकी हैं हम लोगों की। संत सभी अच्छे हैं, कोई संत बुरा नहीं है। संतों के पास गुरु रविदास महाराज जी की वाणी का भंडार है, उसको आप लोग ग्रहण करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हमारा समाज ऐसा है, उनको संत अच्छे नहीं लगते। जो बाहर में बैठे हैं वो कहते हैं यार ये संत अच्छे नहीं है, इसको नहीं हम बुलाएंगे, हम अगली बार दूसरे संत को बुलाएंगे। तो मैं समझ चाहता हूँ, संत सभी अच्छे होते हैं। जो सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार करते हैं, आपको सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी के साथ जोड़ते हैं, आपको सतगुरु रविदास महाराज जी की जीवनी के बारे में बताते हैं, वो सभी संत अच्छे हैं। कोई संत ऐसा नहीं है कि वो अपना प्रचार करके आया हो, नहीं। सभी संत गुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार करके आते हैं। तो ऐसा काम मत करो। अगर जो लोग समाज के हित के लिए काम करते हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी के लिए काम करते हैं, आप लोग उसका साथ जरूर दिया करो। बहुत दुख होता है जब बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। कोई किसी के बारे में कुछ बोल देता है, कोई किसी के बारे में कुछ बोल देता है। कई तो ऐसे होते हैं कि किसी ने उसको देखा भी नहीं होता, मिला भी नहीं होता, उसके घर के क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं, किसी को पता नहीं होता, लेकिन वो अपने मन से बोल देता है कि वो है तो आदमी ऐसा है, पता नहीं है कैसा है। जैसा भी है, वो सतगुरु रविदास महाराज जी का कुछ तो प्रचार करे ना, कैसे करके तो करे ना। सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी को घर घर ले जाने का कोई तो काम कर रहा है, उसका साथ दिया करो, उसको
उसका विरोध मत करो। वो तो जी खा गया, वो ऐसे कर गया, वो हमारे पास है क्या? कब तक हमारे पास है क्या और कब तक हम खाएंगे? जो इंसान सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार किसी भी तरीके से कर रहा है, उसकी आप मदद ज़रूर करो, करनी भी चाहिए। किसी के पास टाइम नहीं है, सभी अपने बीवी बच्चों को देखने में लगे हुए हैं, सभी अपनी कमाई में लगे हुए हैं। वो चाहता है मेरा घर बड़ा हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, मेरी प्रॉपर्टी और ज़्यादा हो, मेरे बच्चों को लिए एसी घर में होना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए ये सहूलत होनी चाहिए, मेरे बच्चों के लिए। लेकिन जो सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रचार करते हैं, उनके बारे में भी सोच लो कि उनके लिए भी कोई सहूलत होनी चाहिए। उनके बारे में भी सोच लो कि वो पता नहीं कैसे प्रचार करते हैं, कैसे कैसे इस स्टेट से उस स्टेट, उस स्टेट से उस स्टेट जाते हैं। क्योंकि मैंने जब सतगुरु रविदास महाराज जी का तुगलकाबाद मंदिर गिराया था, मैं 5-6 महीने घर से बाहर रहा था। मैं अपनी बात करूँगा, मैं 5-6 महीने घर से बाहर रहा था। किसी ने आज तक, कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने चरणजीत नाफरिया के घर में ये राशन भेजा है। कोई एक आदमी, किसी ने अब तक मुझे ऐसा नहीं पूछा भाई तेरे घर में खाने के लिए कुछ है या नहीं है। अभी ये हाथ काम नहीं कर रहा, दर्द करता है, ज़्यादा नहीं वो करता, ये दर्द करता है। अभी ये काम नहीं करता ज़्यादा जैसे पहले करता था। अभी इसका इलाज बाकी है, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं दवाई टाइम से टाइम लो। तो पैसा नहीं है, कहाँ से लूँगा? जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, बड़े हॉस्पिटल में। कहाँ से आएगी? जब पैसा होगा तभी दवाई आएगी। तो कोई बात नहीं, जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी ने मुझे रखना है वो तो रखेंगे। वो अपनी उनकी कृपा होगी तो वो ठीक कर देंगे। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, उस इंसान का साथ ज़रूर दिया करो जो इंसान सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार किसी भी तरीके से करता है। उसकी टांग खींचने का काम मत करो, उसको हौसला दो कि तुम भाई ये काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसी भी ज़रूरत होगी हम पूरी करेंगे। आज बोला नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, जो बात मैं प्रॉपर करने वाला था वो बात नहीं हो पा रही। दर्द हो रहा है तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करो भाई। कहाँ से देख रहे हो? आपके एक कमेंट से हौसला मिलता है, हम आगे काम करना चाहते हैं, तो आपके हौसले, आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप ज़रूर हौसले दे करो। जो बोले 100 रुपये। सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।